ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष को बहुत ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली में काल सर्प दोष होने से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होता है। इसीलिए काल सर्प दोष की पूजा पूरे विधि विधान के साथ होना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं काल सर्प दोष क्या है। काल सर्प दोष की पूजा विधि और फायदे और काल सर्प दोष के लक्षण। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं, इस व्यक्ति को अक्सर सपने में मृत लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो यह भी दिखाई देता है कि कोई उनका गला दबा रहा हो। जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष होता है, उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जब उसको जरूरत होती है तब उसे अकेलापन महसूस होता है। काल सर्प से पीड़ित व्यक्ति के कारोबार पर काफी नकारात्मक असर पड़ता है। इसे व्यापार में बार बार हानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नींद में शरीर पर सांप को रेंगते देखना, सांप को खुद को डसते देखना, बात बात पर जीवन साथी से वाद विवाद होना। यदि रात में बार बार आपकी नींद खुलती है तो यह भी काल सर्प दोष का ही लक्षण है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु के बीच जब सभी ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प दोष नामक योग का निर्माण होता है। इसके अलावा काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को सपने में बार बार लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होता है। साथ ही सिर दर्द, त्वचा रोग आदि भी काल सर्प दोष के लक्षण हैं। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में जल्द से जल्द इसका निवारण होना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं काल सर्प दोष के उपाय। आइए जानते हैं काल सर्प दोष के प्रभाव को कुछ कम करने के आसान उपाय। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को घर या मंदिर में जाकर रोजाना शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। प्रदोष तिथि के दिन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करना भी लाभकारी रहता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को रोजाना कुलदेवता की रोजाना प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। काल सर्प दोष पूजा के लाभ। अगर व्यक्ति काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा करता है तो उस व्यक्ति को जीवन में काफी राहत मिलती है। काल सर्प दोष पूजा के बाद व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफी अच्छा हो जाता है। पति पत्नी के बीच खुशहाली का माहौल रहता है। साथ ही साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, आपके घर परिवार में भी शांति का माहौल बना रहता है। व्यापार में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और व्यापार में विकास होने लगता है। नौकरी पेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा मिलती है और उनके पद में उन्नति होती है। आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। काल सर्प दोष की पूजा उज्जैन, मध्य प्रदेश, ब्रह्म कपाली, उत्तराखंड, त्रिजुगी नारायण मंदिर, उत्तराखंड, प्रयाग, उत्तर प्रदेश, त्रिनागेश्वरम वासुकी नाग मंदिर, तमिलनाडु आदि जगहों पर होती है, परंतु त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र को खास जगह माना जाता है। नासिक के पास गोदावरी तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहीं पर नागपंचमी और विशेष दिनों में काल सर्प दोष की पूजा होती है। इस पूजा के लिए यह सबसे प्रमुख स्थान है। इस एकमात्र स्थान पर प्रतिवर्ष लाखों लोग काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ के शिवलिंग के दर्शन करने से ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि की पूजा संपन्न होती है। कहते हैं कि इस मंदिर में 3 शिवलिंगों की पूजा की जाती है, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार कहा जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत भगवान शिव का स्वरूप है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है और गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी मंदिर है। यहाँ पर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए संपूर्ण पूजा विधिवत रूप से की जाती है, जिसमें कम से कम 3 घंटे लगते हैं। अन्य स्थानों की अपेक्षा इस स्थान का खास महत्व है क्योंकि यहाँ पर शिवजी का महामृत्युंजय रूप विद्यमान है। 3 नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक, 3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। उज्जैन और ओंकारेश्वर की ही तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को यहाँ का राजा माना जाता है।